नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज नेफेड की बात करते हैं, नेफेड की कहानी समझते हैं। नेफेड कब, कहाँ, कैसे, क्यों बना, क्या नेफेड के उद्देश्य और क्यों माना जा रहा है या क्यों समझा जा रहा है कि नेफेड जो है वो गेम चेंजर बन सकता है किसानों के बीच। कहानी नेफेड की किसानों के बीच नए रोल में एग्री सेक्टर का पुराना प्लेयर नेफेड, इस पर हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे। बात इसकी शुरू करते हैं एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर 13 फरवरी से जो किसान आंदोलन शुरू हो रहा है उससे। अभी तक किसान आंदोलन चल रहा है, हम सब जानते हैं, और इस बीच किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने आंदोलनकारी किसानों से बातचीत भी की थी, जिसमें किसानों सरकार की तरफ से किसानों को 5 फसलों की 5 साल खरीद की गारंटी देने का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक 5 फसलों में शामिल 3 दालों और मक्के की खरीद किसानों से की जाएगी, यानी कि 5 साल तक की जाएगी। और ये बात जब केंद्र सरकार ने कही थी उस समय ये कहा था कि नेफेड जो है वो इन फसलों की खरीद करेगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी है, किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन बीते दिनों नेफेड एक बार फिर चर्चा में आया था, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से नेफेड को किसानों से सीधे गेहूं खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। अभी तक एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियां ही किसानों से सीधे गेहूं और धान की खरीदारी करती हैं, लेकिन अब नेफेड भी खरीदेगा। इसी कड़ी में नेफेड की हम लोग बात करते हैं, जिसका दायरा लगातार फसल खरीद में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि एग्री सेक्टर के इस पुराने प्लेयर नेफेड की कहानी जो एग्री सेक्टर में नए रोल पर नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार नेफेड कब बना। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नेफेड का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी, यानी गांधी जयंती के दिन की गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत किया गया है। नेफेड की स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सरकारी सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव विपणन को बढ़ावा देना है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेहरा माने जाने वाले नेफेड का कहना है कि देश का प्रत्येक खेतीहर किसान उसका सदस्य है, जिसे नेफेड के कामकाज में सदस्य के रूप में अपनी बात कहने का अधिकार है। बात करते हैं नेफेड के उद्देश्य की। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसको समझिएगा। नेफेड के उद्देश्य में ही नेफेड के गेम चेंजर साबित होने की पूरी कहानी छिपी हुई है। नेफेड का उद्देश्य हमने आपको बताया, लेकिन नेफेड के उद्देश्य का विस्तार से अगर हम लोग बात करें, कृषि, बागवानी और वन उपज को बेचना, भंडारण को व्यवस्थित करना, प्रोसेस करना, कृषि मशीनरी उपकरणों का वितरण, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट व्यापार, थोक या खुदरा व्यापार करना नेफेड का उद्देश्य है। और विशेष यह है कि नेफेड जो के नियम है उनके अनुसार वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई तरह की गतिविधियों को कर सकता है। नेफेड ने इन गतिविधियों को 20 बिंदुओं में बांटा है, जिसकी कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। अगर हम लोग बात करें कृषि उपज कमोडिटी समेत अन्य वस्तुओं की मार्केटिंग, ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ ही उनको सुविधाजनक बनाने के लिए जितनी भी कोऑपरेटिव संस्थान है और सहयोगी हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम करना नेफेड का प्रमुख उद्देश्य है। सरकार या सरकारी संगठनों की ओर से अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कृषि वस्तुओं की बिक्री, खरीद, आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और वितरण करना, और जहां भी आवश्यक हो देश या विदेश में किसी भी स्थान पर अपना कार्यालय खोलना या एजेंडों की नियुक्ति करना नेफेड का प्रमुख उद्देश्य है। ये नेफेड कर सकता है। साथ ही साथ नेफेड वेयरहाउसिंग अधिनियम के तहत वेयरहाउस के रूप में कार्य कर सकता है। इसके लिए गोदाम और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर सकता है। नेफेड देश या विदेश में खुद या किसी एजेंसी के सहयोग से किसी वस्तु का भंडारण कर सकता है या भंडारण यूनिट तैयार कर सकता है। नेफेड कृषि उपज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भारत या विदेश में खुद या किसी एजेंसी के सहयोग से ट्रांसपोर्ट यूनिट तैयार कर सकता है। नेफेड कृषि, बागवानी और वन उपज के प्रोसेस के लिए इकाइयां स्थापित कर सकता है। नेफेड कृषि उपज व अन्य वस्तुओं की ग्रेडिंग कर सकता है, पैकिंग कर सकता है और उन्हें बाजार में बेच सकता है। हम लोग बात करते हैं, अगर जब आप बात करते हैं, और ये जो मैंने आपको नेफेड की गतिविधियां बताई, यही गतिविधियां नेफेड को एग्री सेक्टर का गेम चेंजर बना सकती हैं। बात करते हैं सबसे पहले आखिरकार कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है, उससे पहले नेफेड के टर्नओवर की बात करते हैं।
नेफेड के टर्नओवर की बात करें तो उससे पहले हमें नेफेड बीते दिनों लॉन्च हुए भारत ब्रांड की बात कर सकते हैं, जिसके तहत भारत सरकार ने आटा व चावल को सस्ते दामों में आटा चावल बेचने का एक ब्रांड बनाया है। इसमें अगर हम लोग बात करें, ये भारत ब्रांड जो है इसका स्वामित्व और जिम्मेदारी नेफेड के पास ही है। इसी तरह से नेफेड कई तरह की दालें भी बेचता है और दूसरे कृषि उत्पाद भी बेचता है। अगर हम लोग नेफेड के इस व्यापार से नेफेड के टर्नओवर को समझें तो 2020-21 में तकरीबन 36 लाख करोड़ से अधिक नेफेड का टर्नओवर रहा है। 2022-23 में 23 लाख करोड़ से अधिक का टर्नओवर नेफेड का दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं कि नेफेड किसानों के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का नेफेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। बात नेफेड की भूमिका की करें तो मौजूदा वक्त में नेफेड किसानों से फसल खरीदता है, जिसके तहत चना और प्याज की खरीदारी नेफेड की तरफ से की जाती है। वहीं प्याज के बढ़ते दामों के बीच शहरी क्षेत्रों में सस्ते प्याज के लिए भी नेफेड जाना जाता है। मौजूदा वक्त में किसानों के बीच नेफेड की भूमिका कुछ हद तक उपभोक्ताओं को राहत देने वाली रही है। यानी कि नेफेड किसानों से फसल तो खरीदता है, लेकिन किसानों का मानना है कि नेफेड की खरीदारी उनको कम राहत देती है, जबकि उपभोक्ताओं को अधिक राहत देती है। लेकिन नेफेड की विशेषताओं की बात करें, जो हमने उद्देश्य आपको बताया था, जिस उद्देश्य के तहत हमने आपको बताया था कि वो क्या क्या कर सकता है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो नेफेड किसानों के लिए यानी कि एग्री सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो किसानों की दशा और दिशा बदल सकता है। असल में मौजूदा वक्त में देश के अंदर एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियां ही गेहूं और चावल की खरीद कर सकती हैं और बाकी जो फसलें हैं उनकी खरीदारी नहीं होती है। कुछ स्थानों पर नेफेड चना दाल की खरीदारी करता है और दूसरी कोई एजेंसी ऐसी नहीं है देश भर में जो फसलों की खरीदारी करता है। ऐसे में अगर नेफेड की भूमिका बाकी फसलों की खरीद में बढ़ती है तो ये किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि नेफेड की तरफ से खरीदारी से किसानों को कम से कम एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी। यानी कि नेफेड जो भी फसल खरीदेगा वो एमएसपी पे खरीदेगा। जो किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं वो एक दूसरा विकल्प है, वो बेशक वो उसको लेकर डिस्कोर्स होना चाहिए, लेकिन अगर नेफेड की भूमिका बढ़ती है तो जब नेफेड फसलों खरीदेगा तो जाहिर तौर पर एक ऐसी एजेंसी जो किसानों को एमएसपी देगी, ये नेफेड की मजबूरी भी होगी, जिम्मेदारी भी होगी। अब अगर हम बात करें, क्योंकि नेफेड अपने उद्देश्यों के अनुरूप अपने अधिकारों पर ठीक से काम करता है, जैसे कि मैंने ऊपर अधिकार बताया कि नेफेड कैसे कैसे काम कर सकता है, तो नेफेड देश में कृषि उपज की मार्केटिंग और व्यापार की एक बड़ी एजेंसी के तौर पर उभर सकता है। मौजूदा वक्त में ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है। एपीडा है, लेकिन उसकी भूमिका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इंपोर्ट तक ही सीमित है। देश में नेफेड ऐसे में नेफेड देश में कृषि उपज की सबसे बड़ी मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर काम कर सकता है। और वहीं दूसरी तौर पर अगर नेफेड ठीक से काम करेगा तो वो एपीडा के मौजूदा वक्त में करता भी है, लेकिन एपीडा जिस तरीके से एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई के तौर पर भी नेफेड की भूमिकाएं विस्तार से दिखाई हो सकती हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा, क्योंकि एपीडा फसलों को इंपोर्ट करेगा, नेफेड उन फसलों की आपूर्ति एपीडा को करेगा और नेफेड ये फसलें सीधे तौर पर किसानों से खरीदेगा। ऐसे में नेफेड की भूमिका बढ़ना सकारात्मक है, लेकिन नेफेड को अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग करना भी होगा, ये बहुत जरूरी दिखाई पड़ता है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।